चलो देखो आगे थोड़ा कल हम लोग नहीं आए थे तो क्वेश्चन और बताए गए थे कार्टेशियन वाला, फिर दोनों के बीच के अंदर बताए गए थे। इसके बाद इंटरसेक्शन क्वेश्चन दूसरा बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। देखो इफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x minus 2 upon 3 y plus 4 upon 5 z minus 6 upon 7, then find its vector equation. किसी लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन दिया है तो वेक्टर इक्वेशन में कैसे बदलेंगे, ये 2-3 नंबर का कई साल पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन को लैम्डा मान लेंगे। तो लेट x minus 2 upon 3 y plus 4 upon 5 z minus 6 upon 7 is equal to r। तो क्या होगा, s minus 2 is equal to 3r, y plus 4 is equal to 5r, z minus 6 is equal to 7r। r नहीं लैम्डा, क्या मानेंगे, लैम्डा, क्योंकि लैम्डा स्टैंडर्ड फॉर्म बताया। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 3 लैम्डा प्लस 2, y इज इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस 4, z इज इक्वल टू 7 लैम्डा प्लस 6। लेट p x y be any arbitrary point on the line whose position vector r is equal to vector OP। तो r is equal to OP का मतलब p का पोजीशन वेक्टर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो r इज इक्वल टू एस के स्थान पे क्या लिखेंगे, 3 लैम्डा प्लस 2 आई कैप, 5 लैम्डा माइनस 4 ये जे कैप, 7 लैम्डा प्लस 6 ये के कैप। वेक्टर r इज इक्वल टू क्या होगा, 3 लैम्डा आई कैप प्लस 2 आई कैप, 5 लैम्डा जे कैप माइनस 4 जे कैप, 7 लैम्डा के कैप अब प्लस 6 के कैप। तो वेक्टर r इज इक्वल टू क्या होगा, 2 आई कैप प्लस माइनस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, ये लैम्डा इंटू ये क्या आएगा, 3 आई कैप 5 जे कैप प्लस 7 के कैप। दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट। दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट के ये वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले लैम्डा मान लेंगे और एस वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। अब पी एस वाई जेड लाइन पर कोई पॉइंट मानेंगे, उसका पोजीशन वेक्टर आर मान लिए, उसकी मदद से आपको वेक्टर इक्वेशन मिल जाएगा जो किस टाइप का है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा इंटू बी टाइप का है कि नहीं, इंटू बी टाइप का। अब जैसे आप जानते हो कि जब r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा इंटू बी लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकाले थे, तो वेक्टर बी के ये लाइन कैसी थी, इस लाइन का इक्वेशन है वेक्टर इक्वेशन, ये ऐसी लाइन का वेक्टर इक्वेशन है, ऐसे दिया है मालूम, ये ए से पास होती है और वेक्टर बी के पैरेलल है, यही ना, ए से पास होती है वेक्टर बी के पैरेलल है। तो यहाँ पे दो लाइन का वेक्टर इक्वेशन दिया गया हो, जैसे आपके पास दो लाइन है, एक ये है और एक लाइन ऐसे है इस प्रकार का, तो इसका इक्वेशन मान लो है r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा इंटू b1, इसका क्या है r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा इंटू b2। तो ये लाइन किसके पैरेलल होगी, ये वाली वेक्टर b1 के पैरेलल होगी कि नहीं,
ये किसके पैरेलल होगी, ये लाइन पैरेलल होगी वेक्टर B2 की, क्योंकि लैम्डा के साथ जिसका गुणा होता है उसी के पैरेलल होता है। जब प्रूफ के थे ना लिखे थे, यहाँ बी का काम कौन किया, वहाँ यम लिखे थे उस दिन, ठीक है। तो यम के स्थान पे हम B1 का यूज कर रहे हैं और B2 का। तो लैम्डा के साथ जिसका मल्टीप्लाई है, यहाँ इसको म्यू मान लो, तो यहाँ पे लैम्डा के साथ जिसका मल्टीप्लाई है वे उसी वेक्टर के पैरेलल है ये लाइन। इसमें म्यू के साथ जिसका मल्टीप्लाई है उसी वेक्टर के पैरेलल है ये लाइन। तो दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो हम B1 और B2 के बीच का एंगल निकाल देंगे, तो वही आ जाएगा लाइन फर्स्ट और सेकंड के बीच का एंगल। क्योंकि किसी लाइन के बीच के, दो लाइन के बीच का एंगल वही होता है जो दोनों लाइन के पैरेलल लाइन के बीच का एंगल हो, दोनों लाइन के पैरेलल लाइन। इस लाइन के पैरेलल लाइन ये है, इस लाइन के पैरेलल लाइन ये है। यानी कहने का मतलब कि यदि आप दो लाइन के बीच एंगल निकालना चाहते हो तो B1 और B2 के बीच का एंगल निकाल दोगे, B1 और B2 के बीच का एंगल निकाल दोगे, वही दोनों लाइन के बीच का एंगल होगा, ठीक है, इस प्रकार का। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का तरीका आप जानते हो, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B1 डॉट B2 अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड। बताया ना, cos थीटा इज इक्वल टू, दो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल निकालना हो तो cos थीटा इज इक्वल टू बताए थे वेक्टर ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, बताए थे वेक्टर में, ठीक है। तो यहाँ ए और बी का काम कौन कर रहा है, B1 और B2। तो B1 डॉट B2 अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड। तो दो लाइन के बीच का एंगल इस प्रकार से इस फार्मूले से निकालेंगे। तो लिखो, लिखे देते हैं नोट, टू फाइंड the angle between line vector r is equal to a1 plus lambda into b1, ये मैं लिख चुका हूँ, तो नहीं लिख रहा हूँ, हाँ, a2 और प्लस म्यू इंटू b2। तो cos थीटा इज इक्वल टू ये होगा b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड, ये होता है। 60 में लिखवा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अभी नहीं, इफ है लिखा हूँ, फिर भी एक लिखूंगा, रोज रोज नया क्वेश्चन। डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर B1 इक्वल टू A1 B1 C1 और डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर B2 इज इक्वल टू A2 B2 C2 एंड A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। Then line R is equal to A1 plus lambda into B1 and R is equal to A2 plus mu into B2 are parallel। दो लाइन पैरेलल कब होंगी, जब दोनों की डायरेक्शन रेशियो क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। A1 अपॉन D2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये दोनों पैरेलल होंगे। अब जैसे मान लो कोई वेक्टर दिया गया है, नोट सेकंड, इफ वेक्टर B इज इक्वल टू आपके पास है A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर B इज इक्वल टू क्या होगा, A1 B1 C1। यदि आपके पास वेक्टर B इज इक्वल टू ये दिया है A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, तो I कैप J कैप की कैप का जो कोफिशिएंट होगा वही वेक्टर का क्या कहलाता है, डायरेक्शन रेशियो। एंड डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर B, तो क्या लिखते हैं, N इज इक्वल टू A1 अपॉन वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, B1 अपॉन वेक्टर B का
मैग्नीट्यूड और C1 अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। पीछे बताए हैं फिर भी थोड़ा सा ध्यान दिलवा रहे हैं। किसी को कोई वेक्टर दिया गया है तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या कहलाता है, आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट, और डायरेक्शन कोसाइन तो क्या होगा A1 अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, B1 अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, C1 अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये कहाँ होता था? ये होता था A1 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर होता था ना। तो वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, वो तो कार्टेशियन फॉर्म में था। अच्छा वेक्टर फॉर्म ऐसे। हाँ, आई कैप जे कैप का कोफिशिएंट क्वेश्चन बताए थे 3-4 को। नहीं जानते तो यहाँ पे लिखे देते हैं। एक और फाइंड दी डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन सर मैं अपॉन B1 आ गया। कोसाइन ऑफ अच्छा B1 का मैग्नीट्यूड तो वही हो जाएगा ना, समझ गया। वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इस वेक्टर को डायरेक्शन रेशियो निकालो, डायरेक्शन कोसाइन। गिवन ए वेक्टर वेक्टर बी आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर बी तो क्या हो जाएगा, ये A1 B1 C1 इज इक्वल टू 1 2 3 डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर बी तो क्या लिखेंगे, AM इज इक्वल टू ये आएगा 1 अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, 2 अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, 3 अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो AM तो क्या होगा, 1 अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आएगा क्या, वही ना, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ गया, वही कि नहीं आ गया, वही आ गया, वही बात समझ गया मैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, और ये क्या आएगा 3 अपॉन रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो AM इज इक्वल टू ये आएगा 1 अपॉन रूट 14, 2 अपॉन रूट 14 और 3 अपॉन रूट 14, ऐसे लिख लिया। Find the angle between two lines क्या है, वेक्टर R इज इक्वल टू, देखो वेक्टर R इज इक्वल टू ये है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 2j कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं लग पाए, एक को दिए थे इफ द डायरेक्शन रेशियो B1 ऐसे करके। डायरेक्शन रेशियो वाला भी एक क्वेश्चन बताया था ना, तो उसको करवाए नहीं है। वे क्वेश्चन आए लिखे थे, नियम है बताए थे इन लोगों के लिए। अच्छा हाँ, कि एंगल कैसे निकालते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन लिखे थे ना, फार्मूला कोई वहाँ पे आई कैप जे कैप थोड़ी लिखे थे, फार्मूला लिखे थे कि एंगल कैसे निकालते हैं। वेक्टर R इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस प्लस k कैप है। तो दिखा दे सब 3i कैप 2j कैप 6k कैप, ये इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। क्या करोगे, गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ टू लाइन,
गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ टू लाइन, तो क्या है वेक्टर r इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप लैम्डा इंटू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप 2k कैप। ये सब ऐसे सिंपल वाले चैप्टर हैं ताकि सब लोग पास हो जाएं, हैं ये सब आसान वाले, पता चला इसी को लोग छोड़ के चले जाते हैं। सबसे आसान वाला है, एक तो फार्मूला याद करो सब बन जाता है अपने आप। 3i कैप प्लस 2j कैप 6k कैप, तो यह इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विथ, किससे कंपेयर करेंगे? वेक्टर r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा इंटू b1, अब वेक्टर r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू इंटू b2 वी गेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लैम्डा के साथ जो है वो b1 है, तो लैम्डा के साथ ये ना है, ये b1 इज इक्वल टू क्या हो गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब म्यू के साथ जो है उसको b2 कहेंगे, तो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, क्योंकि एंगल निकालने का फार्मूला क्या बताएं आपको, b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड, यही ना बताएं दोनों लाइन के बीच के एंगल निकालने का फार्मूला। तो इसकी जरूरतें नहीं है, तो a1 a2 नहीं निकालेंगे, सिर्फ b1 b2 भर लिखेंगे। ठीक है, तो वी गेट b1 इज इक्वल टू क्या मिल गया i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप, अब b2 इज इक्वल टू क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो लेट थीटा बी एंगल between line first and second, then we know that क्या फार्मूला जानते हो आप, cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा b1 और b2 का मैग्नीट्यूड, तो b1 की वैल्यू रखो क्या है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट, यहाँ क्या लिखेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप अपान क्या करेंगे इसका मैग्नीट्यूड, तो यहाँ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप का मैग्नीट्यूड। तो cos थीटा, तो जब दोनों का डॉट करते हैं तो क्या करते हैं i कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई i कैप के कोफिशिएंट के साथ, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू 3 प्लस फिर 2 इंटू 2 प्लस फिर क्या 2 इंटू 6 अपॉन मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं i कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, इसमें j कैप का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 3, ये 4 और ये क्या होगा 12, ये क्या आएगा रूट ऑफ 9 और ये क्या आएगा ये 49। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा ऊपर 19 है 19 और ये क्या होगा 3 इंटू 7, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 19/21। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स 19/20, ये दोनों लाइन के बीच का एंगल। सही में cos थीटा निकाल के छोड़ दे तो उतना काम चल जाएगा। एंगल निकालना है ना, काहे तो cos एंगल पूछा तो cos थीटा एंगल है। अरे मैं पूछ बस रहा हूँ सर। वही तो बोल रहा हूँ। हाँ तो आराम से बोलिए, थोड़ा सा कम जाता है। जानना जरूरी है, समझा? नहीं तो वही तो बता रहे हैं कि थीटा एंगल थोड़ी है cos थीटा। अगर नहीं बोलेगा तो मतलब बोलेंगे तो पेपर में तू क्या लिख के आएगा, यही लिख के चला आएगा, इसलिए डर खौफ होना जरूरी है। डर गया कि नहीं? नहीं डरा। cos थीटा अगली कैसे बार छोड़ कुछ दो? और बात है, डरा नहीं अभी। बाप रे, अब देखो क्यों भाई क्या वो बोलते to find the condition
to find the condition for two intersecting line. To find the condition for intersecting line. Intersecting point. To find the condition दिखे ही नहीं. Condition for intersecting line लिखो अभी. Let vector equation of two line. तो वेक्टर r is equal to a1 plus lambda into b1. वेक्टर r is equal to a2 plus b into b2. ठीक है. Line first and second will be the line first and second will be intersect to each other. Intersect to each other if a2 minus a1 और b1 और b2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाए 0. a2 माइनस a1 कहने का मतलब उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाए 0. जैसे मान लो ये है दो लाइन इस प्रकार खींची है, इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, लेकिन जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी 0. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी 0. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फार्मूला आपको पता है था, आगे आएगा वैसे. a2 माइनस a1 और b1 और b2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ये होता है ना. तो यदि ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ गई 0. जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गई तो दोनों लाइन क्या करेंगी इंटरसेक्ट करेंगी. ठीक है. तो यहाँ पे यही कंडीशन है इसके लिए. a2 माइनस a1 और b1 b2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है. आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डिफिनेशन लिखवा देते हैं थोड़ा सा. डेफिनेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. Let vector A, vector B and vector C are three vector then scalar triple product of vector A, vector B, vector C is denoted by कैसे लिखते हैं लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, इस प्रकार से नोट करते हैं. एंड डिफाइंड एज फॉलोज निम्नानुसार परिभाषित करते हैं. कैसे डिफाइन करते हैं इसको वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी. तो क्या होगा वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, ये होता है इसकी डेफिनेशन. अथवा ऐसे भी कर सकते हो ए क्रॉस बी और डॉट सी. ए बी और सी का क्रॉस निकाल लो फिर ए के साथ डॉट कर दो, चाहे ए और बी का क्रॉस निकाल लो फिर सी के साथ डॉट कर दो, चाहे उसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो आर. ऐसे इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप. अब वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप. वेक्टर सी इज इक्वल टू c1 i कैप a3 i कैप प्लस b3 j कैप प्लस c3 k कैप. वेक्टर ए बी सी इज इक्वल टू इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन तीनों के कोफिशिएंट को लिख दो. यहाँ क्या लिख दोगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो, हो गया.
आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका जो आंसर आएगा कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं रहेगी, कोई नंबर रहेगा, स्केलर क्वांटिटी रहेगी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वहाँ पे माइनस साइन है कहाँ पे? और के ऊपर नहीं, ये माइनस साइन नहीं है, कामा लगा हुआ है, ए बी सी लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो इसका मतलब इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दो तरीके से निकाल सकते हो, बी और सी का क्रॉस निकाल के ए के साथ डॉट कर दो, अथवा ए और बी का क्रॉस निकाल करके सी के साथ डॉट कर दो। चाहे तीनों वेक्टर के में आई कैप जे कैप के कोफिशिएंट को एक डिटरमिनेंट में लिख के इसको सॉल्व कर दो। तीन तरीके से वैल्यू निकाल जा सकती है, ठीक है। ए डॉट बी क्रॉस सी करो, चाहे ए क्रॉस बी डॉट सी, अथवा ये इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। prove that vector r is equal to I कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा इंटू 3i कैप माइनस जे कैप। और वेक्टर r इज इक्वल टू 4i कैप माइनस के कैप प्लस म्यू इंटू 2i कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप प्लस 3k कैप। जे तक ब्रैकेट क्लोज नहीं किया ऊपर वाला। हाँ बस इतना है। इंटरसेक्ट टू ईच अदर, also find intersection point, ये प्रूव करना है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, और दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसका पोजीशन वेक्टर भी निकालना है या कि कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो लिखोगे गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन पढ़ लेता आयुष तो इससे भी बन जाता, पर हो गया। एंजॉय कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। अधिकांश लड़के क्या है कि घर वालों से फीस ले लेंगे और उस फीस से पिक्चर देख लेंगे, तब पैसा देने के लिए रहता नहीं तो बंद कर देते हैं ट्यूशन है, और उसका बजट कहाँ से बना के दें घर वालों से। घर वाले पिक्चर देखने के लिए पैसा थोड़ी देते हैं। लास्ट में फेल ही हो जाएंगे। गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, ये और ये है। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विथ compare equation first and second with vector r is equal to a1 plus lambda into a1, vector r is equal to a2 plus mu into b2 b get। क्या निकालना पड़ेगा आपको? a1 की वैल्यू क्या, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, b1 की वैल्यू क्या है, आई कैप माइनस जे कैप, A2 की वैल्यू क्या है, 4i कैप माइनस के कैप, और B2 की वैल्यू 2i कैप प्लस 3k कैप। ये होगा।
the given line will be intersect to each other, if A2 minus A1 B1 और B2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो, 0। ठीक है, तो A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1 निकालते हैं। A2 माइनस A1 क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमेशा 3 ही वेक्टर हम लोग को लेना है टोटल। स्केलर ट्रिपल 3 वेक्टर हवे रह करेंगे, तो नाम तो है स्केलर ट्रिपल अदिश त्रिगुणन, 3 वेक्टर होना जरूरी तो है। सर यहाँ पे हम लोग A2 माइनस A1 क्यों कर रहे हैं, हम लोग B2 माइनस B1 क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला है, ये फार्मूला है ना, A2 माइनस A1 B1 B2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, प्रूफ थोड़ी करके दिखाए हैं। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है, उसका रिसर्च किया गया है तो आया है फाइनल रिजल्ट। 2 लाइन के इंटरसेक्ट करने के लिए कंडीशन A2 माइनस A1 और B1 B2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो A2 माइनस A1, A2 क्या है, 4i कैप माइनस k कैप, और A1 की वैल्यू क्या है, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। A2 माइनस A1, 4i से i निकालेगा तो 3i। ठीक है, ये माइनस j कैप हो जाएगा और माइनस k कैप, और ये प्लस तो 0 k कैप हो जाएगा कि नहीं। अब A2 माइनस A1 का और B1 और B2 तीनों वेक्टर का क्या निकालते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या करते हैं, तीनों का डिटरमिनेंट, तीनों में i कैप j कैप का कोफिशिएंट जो है उसको लिख दो यहाँ और उसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो। इसमें क्या है, 3 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 0। B1 में देखो क्या है, B1 में क्या है, i कैप j कैप का कोफिशिएंट, 3 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 0। और इसमें B2 में क्या है, 2 0 और 3। अब इसकी वैल्यू निकालें, 3 माइनस 1 0 0 3, बीच में माइनस, फिर माइनस 1। B1 में 3 है क्या? B1 में क्या ये ना है, 3i माइनस j। तो आप वहाँ पे क्या लिखते हैं, वहाँ पे ये B गेट के बाद यहाँ पे B गेट पाए B1 इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप। अब देखो -1, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो क्या होगा, सर वो वाली ले लीजिए ना, लास्ट वाली रो। अरे हो कुछ भी ले लो, 3 और ये 0 और 2 और 3, अब प्लस 0 इंटू, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो क्या आएगा, 3 माइनस 1 2 0। ये क्या आएगा, 3, इसको मल्टीप्लाई करो तो -3 प्लस 1 9 माइनस 0 प्लस 0 -9 प्लस 9। सर यहाँ पे जो लॉन्ग ब्रैकेट में जैसे लिखा है जिस स्टैंडर्ड में, उसी स्टैंडर्ड में ये भी लिखना है, ये जो डिटरमिनेंट के हैं। नहीं, जो तक इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं ऐसे लिखे तो अभी डेफिनेशन नहीं, जैसे यहाँ पे हम वैल्यू रख रहे हैं 3 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 0 और 2 0 3, तो उसको एक लाइन से लिखना है कि ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं। अरे मतलब जैसे पहले वाले का जो है वहाँ पे A2 माइनस A1 की वैल्यू हम सबसे ऊपर वाले कॉलम में लिख रहे हैं, सबसे ऊपर वाला कॉलम, ये कॉलम है ना, सबसे ऊपर वाला कॉलम में लिख रहे हैं। ठीक है, ये फिर रो है, ये रो है, ये रो, हाँ, तो सबसे ऊपर वाली रो में लिख रहे हैं, उसके बाद B1 का सब सेकंड रो में लिख रहे हैं और B2 का थर्ड रो में लिख रहे हैं, तो ऐसे लिखना जरूरी है ना। वही पूछ रहा था। वैसे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि दो पैरेलल रो को इंटरचेंज करते, प्रॉपर्टी बताए थे 7 ठो, दो पैरेलल रो को इंटरचेंज कर दोगे तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि साइन चेंज हो जाता, बल्कि साइन, जिसकी वैल्यू 0 आने वाली है। जैसे हम इसको चेंज कर दिए तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इसके साथ इसको लिख दिए, फिर इसको फिर तो एक और माइनस आ जाएगा। पर जैसे यहाँ शुरुआत में A2 माइनस A1 है तो पहले A2 माइनस A1 का कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर B1 है तो B1 का कोफिशिएंट लिखेंगे, C1 है C2 का लिखेंगे। यदि आप इंटरचेंज करोगे तो इसकी वैल्यू तो 0 आने वाली है, तो इंटरचेंज कर भी कर दोगे तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसकी वैल्यू 0 नहीं आने वाली है
यदि आप इसके स्थान पे इसको लिख दोगे, इसके स्थान पे इसको, तो माइनस में आ जाएगा। इसकी वैल्यू मान लो 15 आने वाली है, तो इसको ऊपर लिख दे, इसको नीचे, तो -15 आ जाएगा। फिर इसको बदलोगे तो फिर 15 आ जाएगा। तो दो पैरेलल रो को अथवा पैरेलल कॉलम को इंटरचेंज करने पर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होती, उसका साइन चेंज हो जाता है। ये प्रॉपर्टी आप डिटरमिनेंट लिखवाए थे साथ में। और वैसे जनरली क्या है, जो वेक्टर पहले दिया है उसको लिखोगे, फिर दूसरे नंबर वाला, फिर तीसरे नंबर वाला। अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या होगा, ये तो जानते हैं कि आर क्या है। जब फार्मूला प्रूव किए थे क्या बोले थे, लाइन फर्स्ट में कंटेन किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर है कि नहीं, आर लिए थे ना। लाइन फर्स्ट में कंटेन किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर है, और लाइन सेकंड में कंटेन किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर है। जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो आर की किन्हीं दोनों एक्स और वाई की किन्हीं दो वैल्यू के लिए दोनों पॉइंट क्या होंगे, कोइंसाइड। जैसे लाइन फर्स्ट में कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है आर और सेकंड में कोई पॉइंट है आर, तो ये दोनों आर जब यहां आ जाएं, ये वाला आर तो कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो वो आर्बिट्रेरी संयोग बस कहां पे आ जाए, एक ही स्थान पे। इस वाला ये वाला आर एक ही स्थान पे आ जाए, तभी तो ना कॉमन पॉइंट कहलाएगा वे। तो जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है तो आर की और इस आर की वैल्यू क्या होंगी, कोइंसाइड होंगी किसी ना किसी पॉइंट पर, कि नहीं होंगी, किसी ना किसी पॉइंट पर क्या होंगी, कोइंसाइड होंगी। तो दोनों को इक्वल कर देंगे, इसको इक्वल कर देंगे, तो कंपेयर कर देंगे दोनों साइड से, तो लैम्डा म्यू के रूप में 3 इक्वेशन आ जाएंगे। तो दो इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करके लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, और लैम्डा म्यू की वैल्यू जो आएगी उसको तीसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो तीनों इक्वेशन का सलूशन आ जाएगा। मान लो लैम्डा की वैल्यू -1 आ गया, म्यू की वैल्यू क्या आ गया, -1 या 2, तो लैम्डा की वैल्यू मान लो 1 आ गया, म्यू की वैल्यू 2 आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू 1 रख दो और म्यू की वैल्यू 2 रख दो, तो यहाँ से आर की जो वैल्यू आएगी और यहाँ से जो आर की वैल्यू आएगी वो सेम आ जाएगी। तो वही क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो जब इंटरसेक्शन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा तो पॉइंट को लिख सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप हटा के कॉमा लगा देंगे तो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट लिखो आगे, फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। For the coordinate intersection point, क्या लिखोगे, since line first and second intersect to each other, so any value of x y z, any value of x y z, position vector of arbitrary point lies in line first, lies in line first and line second are coincident, so from equation फर्स्ट एंड सेकंड, ये जब कोइंसाइड हो जाएंगे तो जिसका लेफ्ट साइड इसके लेफ्ट साइड के इक्वल हो जाएगा, तो इससे इसका राइट साइड इसके राइट साइड के इक्वल होगा। वैसे जनरली होता नहीं है, किसी दूसरे फर्स्ट लाइन में कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है या सेकंड लाइन में कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, लेकिन जब कोइंसाइड हो जाएंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो वैसे भी कह सकते हो आपके आर की वैल्यू तो ये भी है, आर की वैल्यू तो वैसे भी हम लिख सकते हैं, पर वैसे जनरली है नहीं दोनों इक्वल। लाइन फर्स्ट में कंटेन किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ये लाइन सेकंड में कंटेन किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, लेकिन जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ये आर पॉइंट एक ही स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये और ये कहलाएगा।
ऐसी कंडीशन में दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा इंटू 3i कैप माइनस जे कैप 4i कैप माइनस के कैप म्यू इंटू 2i कैप प्लस 3k कैप। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, आई वाले टर्म को लिखते हैं तो 1 प्लस 3 लैम्डा आई कैप, ये जे क्या है तो 1 माइनस लैम्डा, ये जे, ये के कैप है तो क्या होगा प्लस माइनस 1, यहाँ पे 0 लैम्डा के कैप, चाहे लिखवे ना करो -1 के कैप लिख दो, क्या लिख दोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे के कैप वाला टर्म तो है लेकिन इसमें है ही नहीं लैम्डा वाला पद, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो -1 प्लस 0 लैम्डा के कैप। इसको क्या लिख सकते हो आप 4i कैप और 2 म्यू, 4 प्लस 2 म्यू आई कैप। अब जे वाला टर्म इसमें है क्या, जे वाला टर्म है ही नहीं तो क्या लिख दें 0 जे कैप। अब के वाला टर्म है ये माइनस के है ना, माइनस के है तो माइनस के तो क्या लिख दोगे -1 और प्लस 3 म्यू के कैप। ऐसे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप ऑन बोथ साइड 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 म्यू, 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, -1 प्लस 0 लैम्डा इज इक्वल टू -1 प्लस 3 म्यू। ये क्या होगा 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा। अब इससे क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा ना, -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 3 म्यू, ऐसे ना, तो -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 म्यू, तो क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3 म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू 0/3, तो म्यू की वैल्यू 0, लैम्डा की वैल्यू तो आ गई, ठीक है। यहाँ 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 3, लैम्डा की वैल्यू 1 है, लैम्डा की वैल्यू क्या है 3 इंटू 1 और 2 इंटू म्यू की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 3, तो सेटिस्फाई हो रहा है ये इक्वेशन के नहीं, जो लैम्डा म्यू की वैल्यू आई है इससे ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब तीनों इक्वेशन का सोल्यूशन है लैम्डा म्यू की जो वैल्यू आई है ये वाली, सही है। Hence, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया 1 और म्यू इज इक्वल टू 0। अब देखो लैम्डा की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो और म्यू की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख दो, दोनों सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। जो समझ जाओ वही क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट है, वही कॉमन पॉइंट है जो लाइन फर्स्ट सेकंड दोनों में कंटेन, ठीक है। फॉर द पोजीशन वेक्टर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट we put the value of lambda in equation first, or we put the value of mu in equation second। चाहे लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, चाहे म्यू की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, वो इंटरसेक्शन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, दोनों सेम रहेगा, दोनों में करके दिखा रहे हैं, करना एक ही में है पर हम करके दिखाते हैं, पहली बार कर रहे हैं तो कि दोनों कंडीशन सेम वैल्यू आएगी, तो वेक्टर r इज इक्वल टू क्या आएगा
आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, अब प्लस लैम्डा की वैल्यू क्या आई है 1 ना, तो ये 3i कैप माइनस जे कैप, वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होगा 4i कैप 4i कैप, वो 0 हो जाएगा माइनस ये होगा 0 जे कैप, और ये क्या होगा माइनस के कैप, ठीक है। सो इंटरसेक्शन पॉइंट, सो कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, सो कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो क्या होगा, मान लो वो पॉइंट है 4 0 -1, ये आ गया, इसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये लिखा हुआ है 4 0 -1 का। आर लिखे देते हैं, इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस के कैप प्लस 0 इंटू 2i कैप प्लस 3k कैप, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या आ गया 4i कैप माइनस के कैप, इसी को क्या लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 0j कैप माइनस के कैप। सो कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन, सो कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 4 0 -1, लैम्डा की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, चाहे म्यू की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख दो, तो क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर या इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब कोई क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। चेक करिए सर, गया पैसा हैं? पैसा गया आपके लिए जाला में चला गया वो, नेट बंद है, क्या बोल रहे हैं, डाला वाला चला गया होगा। अब भूले हुआ था एकदम से, क्या हुआ था, मैं भूल गया था, अभी आप बता रहे थे ना किसी को पैसा वैसा माँ बाप का ऐसे अरे टीवी पिक्चर में चला जाता पैसा, तेरा भी तो नहीं जाता भाई, कुछ बता जाता हो कुछ तो लोग जो लापरवाह रहते हैं, वो घर वाले मम्मी पापा रहते नहीं हैं, अकेले रहते हैं, तो अपने मन का काम करते रहते हैं, वो आप लोगों को नहीं बोला। सौमिल गुस्सा हो जाता है। थैंक यू सर। ओके।